प्राणस्मयाप्यायताम, दोनों आंख, चक्षुस्मयाप्यायताम, दोनों कान, दोनों हाथ जमीन पर रख करके बटू लोग बोलेंगे। मैं सतीश चंद्र, संरक्षक सर्वपाली ब्राह्मण। इस समय आपसे 80 गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है, प्रथम मंजिल पर हमारे सर्वपाली ब्राह्मण परिषद द्वारा 84 से जो चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए सामूहिक निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो रहा है। लगभग कितने बच्चों का एक वेदी पे 5 लड़के बैठे हुए हैं और एक आचार्य बैठे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि केवल ब्राह्मण नहीं है, इसमें यादव परिवार के लोग भी हैं, क्षत्रिय परिवार के लोग भी हैं, ब्राह्मण परिवार के लोग भी हैं। और केवल तिथि जान करके बिना बहुत प्रचार प्रसार के आज आते हैं। आज की संख्या 100 के ऊपर इस समय आपने देखा होगा चल रही है। और इसके नीचे बाबुरा अस्पताल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी, क्योंकि 2 लोग आए हैं, उसकी तबीयत खराब हो गया, क्या हो गया, सर्वपाली के रिक्वेस्ट पे, परिषद के रिक्वेस्ट पे बाबुरा अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया। तीसरी स्थिति आप ये जान लें, या भंडारा हमारा देख रहे हैं चल रहा है, जितने लोग आए हैं उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, रिश्तेदार, ये सब लोग आते हैं। भिक्षा दी जाती है यज्ञोपवीत के बाद, वो भिक्षा देंगे। इसके बाद सब यहाँ सामूहिक भंडारा में शामिल है। न्यूनतम 700-800 आदमी का भंडारा की व्यवस्था यहाँ किया। हमारे संस्था के बहुत ही कर्मठ यशस्वी अध्यक्ष प्रिंस पार्श्वनाथ उपाध्याय जी पूरा साल दिमाग में लगा कर एक सामान की व्यवस्था करते हैं। हम लोग उनके साथ लग करके थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं। सारा श्रेय यज्ञोपवीत का प्रिंस पार्श्वनाथ। गुरुजी, मेरा एक सवाल होगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उपनयन संस्कार को बहुत महत्व नहीं देती है। कई जगहों पे ये भी देखा जाता है कि शादी के समय ही इस संस्कार को निभाया जाता है, तो आपकी तरफ से क्या? मान्यवर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज की तारीख में संस्थाओं का काम ही यही है कि जागरूकता पैदा करना, नहीं बंद करेंगे, जागरूकता पैदा करना संस्था का काम है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में जातिवाद की बात हो रही है, सनातन धर्म के हम लोग अनुयायी हैं। हमारे शास्त्रों में है कि जब तक यज्ञोपवीत नहीं होगा, अब तो वेदाध्ययन नहीं हो रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन आश्रम नहीं चल रहा है, अध्यापन की शुरुआत ही पढ़ाई की जो है यज्ञोपवीत के बाद होती है। भगवान राम से लेकर के इतने हमारे आदर्श पुरुष हैं, वही यज्ञोपवीत धारण किए। दूसरा, एक माता पिता की या किसी परिवार की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार करने वाले आदमी को अगर जनेऊ नहीं पहले पहने रहता है तो गंगा के किनारे घाट पर भी जनेऊ पहना करके उसे अग्निकांड कराया जाता है। तो ये आपके माध्यम से, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और जो आपका कहना है कि यज्ञोपवीत में आप देखिए, ये बच्चे जो है 7 साल से लेकर के 26 साल तक के लोग यहाँ यज्ञोपवीत कर रहे हैं। तो ये तो हमारा काम है। हम आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने घर से कुछ लेके मत आइए। उनको वस्त्र भी दिया जा रहा है, सारा सामग्री संस्था की तरफ से है। एक जगह यज्ञोपवीत अपने घर में करेंगे, गरीब से गरीब आदमी तो 50 आदमी का भी भोज करेगा, एक पंडित भी बैठाएगा, तमाम सामान खरीदेगा, तो कम से कम 15,000-20,000 रुपये सामान खर्च हो जाता है। यहाँ 100 के ऊपर यज्ञोपवीत हो रहा है, यही संदेश देने के लिए कि ये जो लोग आ रहे हैं अन्य लोगों को समझावें कि बिना यज्ञोपवीत किए हम द्विज माने खाली ब्राह्मण नहीं होता है, द्विज संस्कार ही यज्ञोपवीत के बाद मिलता है। तो हम आपके माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि युवा पीढ़ी ये महसूस करे कि आज लव जिहाद की बात पर जो है लोग भटक जा रहे हैं। अभी TCS का कांड हमने देखा होगा कि TCS में बाकायदे उस कंपनी में अगर आप मुस्लिम बनेंगे तभी नौकरी कर सकते हैं। अपने संस्कार को बचाने के लिए
हम अपने जो नए उम्र के लड़के हैं उनसे आह्वान करें आगे आवें, अपना अध्ययन करें, जो जानकारी न हो बुजुर्गों से समझें और यज्ञोपवीत संस्कार को घर घर जो है पहुंचाने का प्रयास करें। शादी के समय लोग करते हैं, बाल नहीं बनवाते। एक लाभ नौजवानों का ये भी है क्रेज में कि आप यहाँ बनवा लीजिए, 5 साल बाद 10 साल बाद शादी होगी आपकी, तो आपका बाल जब खूबसूरत लगे, चेहरा लगेगा। आप इस दृष्टि से भी मैं निवेदन करूँगा कि यज्ञोपवीत संस्कार जगह जगह कल भी धर्म संघ वाले कर रहे हैं, अगले साल हम लोग फिर भगवान चाहेगा करेंगे। 84 से चौधरी ब्राह्मण परिषद ये निःशुल्क। अब तक आप और आपकी संस्था द्वारा कितने बटुकों का ये संस्कार हो चुका है? संस्कार की कुछ 84 में मैं यहाँ बनारस में आया था, पहला साल मैंने देखा है, तो उसमें 40-50 आदमी होते थे, 60 हो गए, 70 हो गए, आज वो बता रहे हैं 100 के ऊपर पहुँच गए। तो हमारा प्रयास है करना। हम 1 महीने से हम सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, दैनिक जागरण में, राष्ट्रीय सहारा में, हिंदुस्तान में, सब में कल परसों से अखबारों में छप रहा है। तो हमारा काम है बुलाना। 300 आ जाएंगे, 300 नहीं लौटेंगे, लगातार सामान हम उनको दे रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, अभी तक बाल बनवा के लोग जा रहे हैं। तो संख्या पूरा जोड़ के 84 से आज तक हम आपको बतावें, हो सकता है कि उसमें कुछ गलत सही हो। हमारा लक्ष्य ये है कि कम से कम जो है 100 के नीचे तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।